तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हुई है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी एंड जीपी फॉर क्लास 10 आईसीएसई। जो हमने स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी टाइप के वैरायटीज जीपी में, आज के लिए जो लेक्चर होगा वो जीपी के लिए होगा, तो जीपी में जितने भी टाइप के वैरायटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी इज 486। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, जैसे ये जीपी है, जीपी का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा जान जाइए। जीपी 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 मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अभी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एक टाइप का सीक्वेंस ही होता है, सीक्वेंस को बोलते हैं सीक्वेंस। अगर कोई नंबर कुछ सीक्वेंस को शो कर रहा है तो उस नंबर को हम लोग कह देंगे, जैसे सीक्वेंस क्या, जिसमें कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, R1 R2 R3 R4, जो भी कॉमन रेशियो अगर किसी का सेम होता है कोई नंबर का, तो हम लोग उसको क्या किस में बोल देते हैं कि वो जीपी में है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन जीपी। पहले 5 टर्म्स को लिखिए जीपी में, और यहां कुछ मेंशन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज 486 एंड द कॉमन रेशियो इज 1/3। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 486, तो यहां लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू 486। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 486 एंड द कॉमन रेशियो r कैसे निकलता है आप लोगों को पता होना चाहिए, a2/a1। उसके सेकंड वाले टर्म से, मतलब उसके नेक्स्ट टर्म से उसके प्रीवियस वाले टर्म को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका कॉमन रेशियो r मिल जाता है, r a4/a3। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कॉमन रेशियोस को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं कॉमन रेशियो, इसमें पहले से दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी। चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग a1 बोले तो ये a होता है, a2 बात करें तो क्या हो जाता है, ये ar का पावर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। a3 बोलेंगे तो ar का पावर 2, a4 बोलेंगे तो ar का पावर 3, a5 बात करेंगे तो ar का पावर 4। और अगर हम इसी तरह कंटिन्यू करके और an बोल दिया जाए तब an का जो फॉर्मूला होता है ar का पावर n-1। देखिए 5 है तो 4 और n है तो n-1। सब में देखिए n जितना भी ले रहे हैं उसका एक कम कर रहे हैं, तो आपका जो फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो आपका क्लियर है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 486। सेकंड टर्म का जब हम लोग बात करते हैं तो सेकंड टर्म में ar1, a की वैल्यू कितनी 486, r की वैल्यू कितनी, तो r की वैल्यू चेक करेंगे तो 1/3। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये वैल्यू 1 3 1 जा, ये 3 के टेबल में 1 बार में आता है 3, 1 बचेगा 118 6 टाइम्स में, और बचा 6 आता है आपका 2 टाइम्स में। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 162। ठीक है, थर्ड a3 देखें तो a3 जब निकालने बैठेंगे तो a की वैल्यू कितनी होती है 486, r की वैल्यू कितनी है 1/3, उसका पावर 2 का मतलब होता है 2 बार लिख लीजिए 1/3 into 1/3। तो 2 बार जब आप लिखते हैं तो क्या होगा, 3 1 जा 3 के टेबल में देखेंगे तो 1 बार में 62। ठीक है, इसके बाद 3 1 जा 3, फिर इसको आप काटते हैं तो क्या मिलेगा आपको 162 कितने बार में आ जाएगा, 5 बार में आएगा, 1 और 4 बार में 12 कट गया। तो हमारे पास जो a3 निकला वो कितना निकल गया आपका 54। अब जब हम लोग a4 बात करते हैं तो a4 जब निकाले जाएंगे तो a4 होता है 486 इंटू r का पावर 3। तो इस बार जो r लिखेंगे वो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 बार लिख देंगे 1/3 को। 1/3 ये कटेगा 486 कितने बार में 162, ये कटेगा कितने बार में 54 टाइम्स, फिर ये कटेगा इससे 1 बार में आएगा 3 और 2 बचेगा 2 4 24 आता है आपका 24 8 टाइम्स में। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर मिला है वो है 18। फिर हम लोग a5 निकालते हैं। a5 कैसे निकलेगा, 486 मल्टीप्लाई में 1/3, पावर कितना कर देना है 4 बार, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो देखेंगे ध्यान से, 3 1 जा 3, ये कटेगा 162, 3 1 जा 3, ये कटेगा कितना बार में 54 टाइम्स, 3 1 जा 3 कटेगा 18, फिर 3 1 जा 3 कटेगा कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 6। तो जो आपके पास 5 टर्म्स थे क्वेश्चंस में, जो सॉल्यूशन बोला था पहला नंबर का, 5 टर्म्स कौन कौन से आ गए। पहला तो आपका a1 दिया हुआ है 486, a2 अगर बात किया जाए a1 a2
A3, A4, A5। तो A2 का जो वैल्यूज है 162, A3 का जो वैल्यूज है वो आपका 54, A4 का जो वैल्यूज है वो 18 और A5 का जो वैल्यूज है आपके पास वो है 6। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम लोग जब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एट टर्म ऑफ ए जीपी। एट टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा हमको फाइंड क्या करना है, एट टर्म। तो A8 के बारे में बात कर रही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो A8 मीन्स कि A R का पावर 7। यहां से फॉर्मूला में भी लगा सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला भी आप ज्यादातर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो A की जो वैल्यूज है, A की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू 486 इंटू R के पावर 3 मतलब 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 7 टाइम्स आप लिख सकते हैं 1/3, 6 टाइम्स हुआ 1/3। 3 1 जा 3 के टेबल में 486 162, 3 1 जा 3 के टेबल में 162, 5 4 जा 3 1 जा 3 के टेबल में 1 और 2 और 4 24, 8 टाइम्स में 3 के टेबल में 1 बार में 3 के टेबल में 3 1 जा 3 3 6 जा। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा। तो हमारे पास जो भी बच रहा है, इसको इसके साथ, 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 तो बच रहा हमारे पास क्या, देखिए ध्यान से 2/9। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो था A8, 8 टर्म जो निकालने बोला गया था वो भी हमारा फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, ये 2 था ये 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द nth टर्म इज लेस देन 1। सबसे कम वैल्यू जिसमें n का वैल्यू जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। nth टर्म जो होगा वो लेस देन 1 कम से होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। तो एक ऐसा वैल्यू जो कि आपका ठीक, तो हम लोग देखते हैं कौन सा हो सकता है, डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू फॉर n। तो हमको पता है an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an के फॉर्मूला को छोड़िए, चलिए an इज लेस देन 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो मेंशन था कि an की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो an की जब वैल्यू 1 से कम लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, a r का पावर n माइनस 1 लेस देन 1। a की जो वैल्यू है हमारे पास कितने गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास 486 है, इंटू r की जो वैल्यूज है हमारे पास क्या है 1/, r की जो वैल्यूज है, r की वैल्यू कितनी है 1/3। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है। इसके पावर क्या होगा n माइनस 1 लेस देन 1। अब देखेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में आएगा, तो 1/3 का पावर n माइनस 1 लेस देन 1/486। ठीक है, अब इसको जब हम लोग थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि 1/3 का पावर n माइनस 1 लेस देन 1/3 का पावर, ये कितना आ जाएगा, 486 को अगर लिखना चाहे तो 486 को अगर हम लोग लिखना चाहे तो नहीं लिख पाएंगे, कितने पावर में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइड में कहीं पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन जैसे कि कैलकुलेशन है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 और 243 3 जा 243 3 जा 243 3 जा, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 12 हैंड्स में रहा कुछ नहीं, यहाँ 6 और 7 तो 1 2 3 3 3 जा 9, ये 1 2 3 4 5 6 6 3 का पावर अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 243 आता है जो कि 486 से कम है, और अगर हम लोग 3 का पावर 6 लेते हैं तो 729 आता है जो कि 486 से ज्यादा है। तो हमारे पास n माइनस 1, n की वैसी वैल्यू लेनी है जो लेस देन 1/486 से हो। तो लेस देन क्या हो रहा है, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग यहां लिख देते हैं देयरफॉर 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 हेंस, बाय कंपेयरिंग भी कह सकते हैं इसको, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 6 के बराबर। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, और 6 प्लस 1 कितना होता है आपका 7। तो ये वैल्यूज आ गया हमारे पास। हम लोग इस पे ध्यान इस बात पे रखिएगा कि लीस्ट वैल्यू चाहिए था, इसलिए n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 लिए। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 7 हमारे पास आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच टर्म ऑफ ए जीपी इज 2। कौन सा टर्म जीपी का 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम लोग देखें तो 4 कहता है कि an इज इक्वल्स टू 4 आपको पहले से गिवन है। विच टर्म ऑफ ए जीपी, अच्छा ये क्वेश्चन में 2 दिया है, विच टर्म ऑफ ए जीपी इज 2। तो कौन सा टर्म जीपी का 2 होगा, a
आर का पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 2। ए की जो वैल्यू है कितनी है 486, गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे मेंशन है, तो ए की वैल्यू लिख दी है 486 और आर की वैल्यू कितनी है 1/3 का पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 2। देखिए मल्टीप्लाई में 486 है, इक्वल टू का उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 486 आ जाएगा। अब 2 से इसको काट देंगे तो 2 के टेबल में 4 और इधर 3, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 243, इसका 1/3 का पावर आ जाएगा n माइनस वन। अब और ध्यान से देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/3 का पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 1/3 का पावर 243। इससे पहले शायद हम लोग निकाले थे ना 243, 3 3 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 81 3 जा 243। तो पावर 5 करने से आपका ये वैल्यूज आ जाएगा। तो n माइनस वन किसके इक्वल हुआ 5 का, तो n की वैल्यू कितनी हुई 5 प्लस 1, तो n की जो परफेक्ट वैल्यू आएगा वो आएगा आपका आंसर 6। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग लाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ ए जीपी। अब देखिए जब आपको क्वेश्चन में बोला जाता है सम, तो जीपी में अगर आपको सम बोला जाए तो फॉर्मूला में आपको यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है फिफ्थ टर्म सम के लिए एस एन। दो तरीका से फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। पहला ए आर का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस का वन। ये कब यूज होता है जब हम लोग कहते हैं r इज ग्रेटर देन वन। एस एन इज इक्वल्स टू ए वन माइनस का r का पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस का r। ये कब यूज होता है जब r इज लेस देन वन। तो जब हम लोग क्वेश्चन ही देखते हैं कि इसमें जो r की वैल्यू है 1/3 है और 1/3 जो होती है वो 1 से स्मॉलर होती है, 0 पॉइंट समथिंग उसका वैल्यू जाता है, तो 1 से स्मॉलर होती है, तो हमको जो एसएन का जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये यूज करना है। एसएन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी 486, 1 माइनस का r की वैल्यू कितनी 1/3 का पावर n मतलब कितने टर्म्स बोला था सम। क्वेश्चंस जब पढ़ने जाएंगे तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ ए जीपी। फर्स्ट 6 टर्म्स, दैट मींस फर्स्ट 6 टर्म्स अगर आपसे कह रहा है तो इसका मतलब है कि S6 फाइंड करने बोला जा रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का r की वैल्यू कितनी थी 1/3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 486 और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 6 कितना होता है, अभी हम लोग शायद कैलकुलेट किए थे तो 729 आया था इससे पिछले टाइम। 6 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा आपका 729। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा और जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा उसको आप 2/3 एलसीएम जब लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे आएगा 3 माइनस का 1 486 एज इट इज, और यहाँ पे लिखेंगे 728। ये एलसीएम वाला एडिशन है, जैसे एलसीएम ले लेते हैं 729, 1 के टेबल में 729 टाइम्स आता है, तो 729 माइनस का 1 कर देंगे तो आपका 728 और नीचे लिखा जाएगा 729। और इस ब्रैकेट के ये इधर निकलेगा 2/3, डिवाइड में है, डिवाइड में कभी सॉल्व होता नहीं है तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/2 लिख देंगे। ठीक है 486 लिखेंगे और 728 लिखेंगे इंटू डिवाइडेड बाई 729 और 3/2। 2 के टेबल्स में अगर हम लोग इसको डिवाइड काटना चाहें तो 2 1 जा 2 के टेबल में अगर काटना चाहे तो 3 टाइम्स 6 टाइम्स और 4 टाइम्स। ठीक है इसके बाद ये देखेंगे हम लोग 3 के टेबल से, ये 3 1 जा और 3 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 टाइम्स में और 3 टाइम्स में। फिर 3 के टेबल से काटेंगे तो 8 1, 3 के टेबल से काटेंगे तो 1 6 2, 3 के टेबल से काटेंगे 27, 3 के टेबल से काटेंगे 5 4 54, 3 के टेबल से काटेंगे 9, 3 के टेबल से काटेंगे 1 और 2 4 24 18। और अगर काटना चाहे तो क्या कटेगा 3 के टेबल से फिर कटेगा, या 9 के टेबल में डायरेक्टली काट देते हैं, 9 1 जा 9 2 जा। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है नीचे में सब कुछ कट गया है, ऊपर में जो बचा हुआ है वो है 2 इंटू 364, बस इतना ही बचा है क्या? हाँ बस इतना ही बचा है और नीचे में और कुछ नहीं कटा क्या, देख लेते हैं। 2 इंटू 64, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, हैंड्स बराबर 1 2 3 जा 6 6 प्लस 1 728। तो हमारे पास जो सम निकला है वो 728। अगर कैलकुलेशन वगैरह ठीक है तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ जीपी हैज 7 टर्म्स ओनली फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स। अगर जीपी के पास 7 टर्म्स है, जीपी के पास सिर्फ कितने टर्म्स है 7 टर्म, तो आपके पास जो जीपी है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते समय इस बात पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, जीपी हैज 7 टर्म्स तो ओनली A7 ही है आपके पास। n की वैल्यू कितनी हो गई 7,
ठीक, तो फाइंड द इफ द जीपी हैज 7 टर्म्स ओनली फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है S7 फाइंड करें, सम ऑफ 7 टर्म्स। तो जब आप 7 टर्म्स का सम निकालेंगे तो फॉर्मूला आता है, सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, a ब्रैकेट में 1 माइनस का r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। और ये कब होता है, जब r की वैल्यू लेस देन 1 से छोटी होती है। a की वैल्यू कितनी 486, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी 1/3 का पावर कितना n कितना है आपके पास 7 है। क्वेश्चन में मेंशन है कि 7 ही टर्म है आपके पास और सातों टर्म का सम फाइंड करने बोल दिया 1/3। एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व करेंगे तो 486 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 1/7। 3 बार टेबल पढ़े थे हम लोग, 3 का टेबल अगर हम लोग 6 टाइम्स पढ़े थे तो कितना निकला था 729। अच्छा चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स हुआ और ये 7 टाइम्स। यहाँ लाइन खींच के कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। आर इज लेस देन 1, 7 टाइम्स अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 7 टाइम्स। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 27 3 जा 81, यहाँ निकल गया 81, 81 3 जा 243, 243 जा 729, 729 3 जा कितना हो जाएगा 7 9 3 9 जा 81 हैंड्स में रहा, 3 9 जा 27 हैंड्स में रहा, 3 9 जा 27 हैंड्स में रहा आपका 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 होता है 8, ठीक है 3 7 जा 21, 21 प्लस कुछ नहीं है 2187, 9 27 हैंड्स में रहा 2 6 2 8 हो गया, 3 7 जा 21, ठीक है सही है। तो क्या लिखेंगे 2187 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 1/3 को लिख सकते हैं आप इसको 1 माइनस का 1/3 कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका 3, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस का 1। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे 486 लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका 2187 और यहाँ माइनस कर देंगे 2187 से, तो 2187 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2/3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 486 इंटू का 2186 डिवाइडेड बाई 2187 इंटू का 3/2, तो 486 था, ठीक है 486। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 के टेल में अगर इसको सॉल्व करने जाए तो ये 1093, 3 के टेल से काट देते हैं इसको, 3 के टेल में 7 टाइम्स में, 3 के टेल में 2 टाइम्स में, 2 बचेगा 9, 3 के टेल में 1 टाइम्स में, फिर 3 के टेल से इसको भी काट देते हैं, 3 के टेल में आएगा आपका 3 टाइम्स में, बचेगा क्या 1 9 19 नहीं 18 आता है 6 टाइम्स में 18 और कट रहा क्या, नहीं 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 ये नहीं कट रहा आपका 3 के टेबल से, इधर काट दीजिए 3 के टेबल से 2 टाइम्स में बचेगा कितना 1 1 2 12 4 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, इधर क्या कटेगा आपका 3 के टेबल से 1 टाइम्स में और 18 6 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। फिर अगर काटना चाहें यहाँ से तो 3 के टेबल से काट देते हैं 8 1 जा, ठीक है इधर काटेंगे तो 5 टाइम्स में बचेगा कितना 5 और इधर 4 54, 3 के टेल्स में 2 और 21 7 टाइम्स में, 3 के टेल्स में 1 2 4 24 8 18, 3 के टेल से 9 टाइम्स, 3 के टेल से 6 टाइम्स, 3 के टेल से 3 टाइम्स, 3 के टेल से 2 टाइम्स, ऊपर में क्या बचा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बच रहा है 2 बच रहा और 1093, तो 6 18 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका फाइनल आंसर बचा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा ताकि आपका जो आंसर हो वो परफेक्ट हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है आपका मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 3 का टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, 8 नहीं 6 आता है 2 टाइम्स में, बचेगा 2 2 6 26 नहीं 24 आता है 8 टाइम्स में, बचेगा 2/3, तो ये आपका आंसर बच रहा है, ठीक है 6 का आंसर जो हमारे पास ये। अब हमको फाइंड करना है इफ द जीपी हैज 7 टर्म्स ओनली। अब हमारे पास जो जीपी है उसमें 7 टर्म्स हैं, लास्ट टर्म मतलब an ओनली 7 टर्म्स है, जैसे a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, तो हमारे पास 7 टर्म्स है, ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिखने नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा। तो फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस जीपी, लास्ट टर्म से तीसरा निकालना है। तो हम लोग को जब भी ऐसे बोले ना लास्ट टर्म से तीसरा, तो an अगर आप लिखते हैं लास्ट टर्म से तीसरा तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है
ए एन मतलब जो भी रहे आपके पास, जैसे लास्ट टर्म कौन सा है 7, उसमें कौन सा नंबर लास्ट टर्म से माइनस का तीसरा और प्लस का 1 कर दीजिए जिससे कि आपका कैलकुलेट, इसको एक इंक्लूडेड रहता है जैसे लास्ट से तीसरा, तो ए इतना का वैल्यूज आपको निकालना है, 1 2 3 कितना आएगा A5। यहां से भी कैलकुलेट करें 7 माइनस का 3, 7 माइनस का 3 4, 4 प्लस 1 5, तो A5 की वैल्यूज आपको क्वेश्चन मार्क में है। तो जब भी आपको लास्ट से कैलकुलेट करने बोला जाए ना, तो लास्ट वाले नंबर को यहाँ लिख दीजिएगा, जितना नंबर बोल रहा है 1 2 3 जितना नंबर या 5 नंबर बोल रहा है तो 5 माइनस कर दीजिएगा और बस प्लस 1 कर दीजिएगा, जिससे आपका लास्ट से जो भी थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकाला, मतलब शुरुआत से आपका फिफ्थ टर्म को लास्ट से थर्ड टर्म कहते हैं, ठीक है। तो A5 निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, A5 कैसे निकलता है, तो A5 इज इक्वल्स टू A5 इज इक्वल्स टू A5 इज इक्वल्स टू AR की पावर 4, A की वैल्यू कितनी है 486, R की वैल्यू कितनी 1/3 का पावर कितना 4, ठीक है। 486 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ठीक है, इंटू 1/3 इंटू 1/3, 4 टाइम्स अगर आप लिख देते हैं 1/3 को तो काफी है। 3 1 जा 3, 3 के टेल में 1 बार में 1 और 8 6 बार में और 2 बार में, 3 1 जा 3 के टेल में 5 टाइम्स में 1 4 4 टाइम्स में, 3 1 जा 3 के टेल में 1 बार में बचेगा 2 4 24 होता है आपका 8 टाइम्स में, फिर 3 के टेल में 1 बार में 3 के टेल में 6 टाइम्स में, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 6 आया। हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया आपका A5 की जो वैल्यूज है वो 6। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि डिटरमाइन वेदर 18 इज अ टर्म ऑफ अ गिवन जीपी, गिव अ रीजन। क्या 18 जीपी का टर्म है, तो हम लोग मान के चलते हैं टर्म है, तो AN मान लेते हैं 18। आपको पता है AN का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखते हैं, AR का पावर n-1 इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है 486, R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू कितनी है बाबू लोग, तो R का वैल्यू जब आप काउंट करेंगे तो R का वैल्यू मिलेगा आपको 1/3 का पावर n-1, n की वैल्यू कितनी, तो n जब देखेंगे तो नहीं पता है इस क्वेश्चन में, वही n निकालना है, 486 है 1/3 का पावर n-1 इज इक्वल्स टू 18, तो 1/3 का पावर 18/486 काट देते हैं टेबल में, 3 का टेबल में 6 टाइम्स में, 3 का टेबल में 1 6 और 2 बचेगा 2 18 हो गया ना, 6 टाइम्स में और 2 टाइम्स में, 3 का टेबल में 2 टाइम्स में, 3 का टेबल में आपका 5 टाइम्स और 1 444, n-1 इज इक्वल्स टू, ये और कटेगा 1 बार में, ये और काटेंगे तो कितना निकलेगा 27, तो 1/27 आ रहा है, और 1/3 का पावर n-1, 1/27 क्या होता है 3 का पावर 4, तो ओवरऑल आप पावर ले सकते हैं, और इसमें देखेंगे तो 1/3 का पावर n-1 इज इक्वल्स टू 1/3 का पावर, जो क्वेश्चन में मेंशन है, बाय कंपेयरिंग या बाय इक्वेटिंग n-1 इज इक्वल्स टू 4 बोल रहे हैं, 3 का पावर 3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, ठीक है, 3 का पावर 3, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, n-1 किसके इक्वल हो गया 3, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 मतलब 4, n की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 4, तो फोर्थ टर्म ऐसा है जो कि आपका 18 है, तो आप ये वेरीफाइड कर दिए कि फोर्थ टर्म आपका 18 है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब जो इसमें फॉर्मूला कुछ कुछ जैसे एक्सपोनेंट्स का यूज होता है, a का पावर अगर m है इंटू a का पावर अगर n है तो हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n, और अगर a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर अगर n है तो हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m माइनस का n, और अगर हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि a का पावर 0 है तो हम लोग बोलेंगे 1, a का पावर अगर 0 है तो ये हो गया, a का पावर अगर -1 मिलता है तो 1/a लिख सकते हैं। ये कुछ एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज है जो शायद आपका इसमें यूज हो जाए, तो आप लोग इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है कि क्वेश्चंस में बोल दिया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन अ जीपी is 216 and sum is 21, find the numbers। तो इस टाइप के एक और क्वेश्चन जो आपके इसमें बन सकते हैं, वन मोर 8 के बाद आप अगर टाइप देखना चाहे तो 9 टाइप का, तो आप जब भी ऐसे सॉल्यूशंस करने बैठेंगे तो स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, लेट द 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी आर a by r
कॉमा ए कॉमा ए आर। तो ये 3 टर्म्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स। जब भी आपको बोला जाए जीपी में 3 टर्म मानने तो ए बाई आर ए आर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बोलता है ए बाई आर इंटू ए बाई आर। क्वेश्चन में बोला प्रोडक्ट करिए और ये इक्वल आ जाएगा 216 का। दूसरा क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सम करिए, तो ए बाई आर प्लस का ए आर इज इक्वल्स टू 21 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आर से आर कट जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा 216, तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 216। और 216 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। 2 के टेल में 1 बार में, 0 टाइम्स में, 8 टाइम्स में। 2 के टेल में 1 नहीं आता इसलिए 0 लिखते हैं, और 16 आता है 8 टाइम्स में। 2 के टेल में 5 4 54, 2 के टेल में 2 7, 3 के टेल में 9 टाइम्स में, 3 के टेल में 3 टाइम्स में, 3 के टेल 3 का पेयर बन गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 जो आपका बाहर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आई 6, तो यहाँ पे बैठा देते हैं 6 बाई आर प्लस का 6 इंटू आर इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब हम लोग और क्या काम कर सकते हैं कि प्लस 6 को उधर फेंक सकते हैं, या एलसीएम लेके जो भी वैल्यूज आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस 6 को उधर फेंक के एक न्यू पेज और बनाते हैं जिसमें ए बाई आर प्लस का ए आर इज इक्वल्स टू 21। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था 6 बाई आर प्लस का 6 आर और इज इक्वल्स टू 21। और अगर हम लोग इसमें से देखा जाए तो क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 6 को उधर ही फेंक देते हैं, उसको साथ में इसको इधर लेके आ जाता है। तो 6 बाई आर प्लस का 6 आर और प्लस का 6 माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग देखेंगे कि माइनस का 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस 6 कितना होता है 21। तो 6 बाई आर प्लस का 6 आर और माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, आर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 6 प्लस 6 आर का स्क्वायर माइनस का आर से मल्टीप्लाई करें 15 आर इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 6 आर स्क्वायर माइनस का 15 आर प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। थोड़ा अरेंज कर दिए, आर स्क्वायर को पहले लिख दिया, आर वाले को बाद में लिखे। लेकिन जब भी अरेंज करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर के आगे वाला साइन है उसको हमेशा आगे ही लिखना है। जैसे 15 आर के आगे कौन साइन है, माइनस का, तो माइनस का 15 आर प्लस 6 के आगे कौन साइन है, प्लस। तो ये चीज पे ध्यान रखना है। इसके अलावा तीनों में कॉमन क्या है, हमको लगता है 3 कॉमन है। तो आर स्क्वायर माइनस का 3 का 12 15 कितने बार में 5 टाइम्स में, आर प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। इसके अलावा अब हम लोग 2, इसके अलावा हम लोग जब देखेंगे तो लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस का 5r प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, या तो आप भगवान के नाम पे सॉल्व कर सकते हैं, और या तो आप मिड टर्म फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिख देते हैं और साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 2। जैसे यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो ऐसे करके 2 का 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 1 इंटू 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेल में 2 बचा, तो 2 5 कैसे हो गया 5 आर ना 15, ठीक है। तो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई या एडिशन करने पे आपका 2 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाना चाहिए 15, कैसे आएगा, प्लस 6 है 15 चाहिए, 15 कैसे निकालेंगे, तो 15 निकालना है प्लस का 2, 5 चाहिए ना, 4 और 1, तो यहाँ पे 3 का टेल में, यहाँ पे एक्चुअली 2 रहता, 2 का टेल में आता तब सही आता, जैसे ये 2 है, ये 2 रहता, 2 2 जा 4, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 का टेल में 2 आर, तो 4 हो जाता है एक वैल्यूज माइनस का 4r और एक वैल्यूज हो जाता है माइनस का 1r। तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे, 2 कॉमन हो जाता, r कॉमन हो जाता, तो r माइनस का 2 निकल जाता है, इसमें से कॉमन ले लीजिए 2r, बचेगा क्या, एक r इसके पास बचेगा, इसके पास 2 बचेगा बस, माइनस का 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो r, माइनस ले चुके थे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। देखिए अगर ये वैल्यूज और ये वैल्यूज अगर सेम आता है तो आप कह सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कॉमन ले लेते हैं, तो r माइनस 2 हो गया कॉमन, ठीक है। और इसके पास क्या बच रहा है आपके पास 2r माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो r माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 और 2r माइनस का 1 इक्वल्स टू 0।
तो 2r इज इक्वल्स टू 1 और r इज इक्वल्स टू 1/2। तो r की हमारे पास जो दो वैल्यूज आई है वो 2 है और 1/2 है। तो 3 नंबर्स बोला गया, तो इसको दो पार्ट में ही लिख लीजिए। पहला नंबर क्या था, a/r, दूसरा a, तीसरा ar। इधर भी लिख लेते हैं a/r, a और ar। a/r जब इफ r की जो वैल्यूज है, जैसे r की वैल्यूज अगर हम लोग 2 लेते हैं तब ये वाला केस है, और इफ, ठीक है, इफ r की जो वैल्यू है वो 1/2 लेते हैं तब हमारे पास जो फॉर्मूला या फिर जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा कि a/r मतलब r, a की वैल्यू तो सेम ही है 6/2, a की वैल्यू हमेशा सेम है यहाँ पे 6/2, 6 इंटू 2 मतलब 3, 6, 12। और इधर देखा जाए तो a की वैल्यू 6/1/2, 6 इंटू 1/2, ठीक है। r की वैल्यू जो भी 1/2 है उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर हो जाएगा 12, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, 6 का टर्म 3। तो ये 3 टर्म्स हमारे पास, एक आंसर आपका ये निकला है और एक आंसर आपके पास ये निकला है।